A very good morning to all of you. आपका बहुत बहुत स्वागत है आरसी अग्रहरी इंग्लिश क्लासेस, पर्टिकुलरली प्रिपरेटरी क्लासेस फॉर ऑल वन डे एग्जाम्स। आज हम रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स पर डिस्कशन करेंगे। इसके पहले आपको रूल्स ऑफ एडजेक्टिव के 4 पार्ट्स भेजे जा चुके हैं। अक्सर लोगों को कंफ्यूजन रहता है फ्यू, मैनी और सेवरल के प्रयोग के विषय में। तो आपको जानना चाहिए ये जो एडजेक्टिव हैं फ्यू, मैनी, सेवरल, ये एडजेक्टिव हैं या नहीं, और अगर एडजेक्टिव हैं तो ये किस प्रकार के एडजेक्टिव हैं। तो आपको जानना चाहिए ये हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं और जो भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर होंगे उनका प्रयोग केवल ऐसी वस्तुओं के साथ ही किया जा सकता है जिन्हें गिना जा सके। इनका प्रयोग किसी भी ऐसी वस्तु के साथ नहीं करना चाहिए जिन्हें नहीं गिना जा सकता है, और अगर ऐसा करते हैं तो सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। तो आपने देखा ये फ्यू, मैनी, सेवरल ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हैं। इनका प्रयोग केवल ऐसी वस्तुओं के साथ होता है जिन्हें गिना जा सके। चलिए आप देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल देख रहे हैं और देखिए क्या ये एग्जाम्पल सही है क्या। द चाइल्ड स्पॉइल्ड मैनी मिल्क बाय मिस्टेक। यहां पर ये मैनी मिल्क के लिए आया है और अभी आपको बताया गया कि मैनी का प्रयोग, फ्यू का प्रयोग, सेवरल का प्रयोग केवल ऐसी वस्तुओं के साथ होता है जिन्हें हम गिन सकें। तो क्या आप इस पर लिखा बच्चे ने गलती से दूध खराब कर दिया, तो क्या ये सही है क्या। मैनी मिल्क, मिल्क के लिए मैनी आया है और हम मैनी का प्रयोग ऐसी वस्तु के साथ करते हैं जिन्हें गिना जा सके। दूध आप गिन तो सकते नहीं। दूध है, पानी है, पेट्रोल है, डीजल है और भी कोई लिक्विड आइटम जिन्हें आप नहीं गिन सकते उनके साथ मैनी नहीं लगेगा। यदि आप इस सेंटेंस को करेक्ट करना चाहते हैं तो ये क्वांटिटी दिखाता है मिल्क, और क्वांटिटी दिखाने वाला ही आपको यहां पर एडजेक्टिव लगाना चाहिए। यानी कि आप सेंटेंस को सही करना चाहते हैं तो मैनी यहां से आप रिमूव करिए और यहां पर आपको लगाना होगा मच। अपेक्षा है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। आप नेक्स्ट रूल के अंतर्गत जानेंगे ऐसे एडजेक्टिव्स के विषय में जिनका प्रयोग आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर व एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दोनों ही के साथ कर सकते हैं। सामान्य तरीके से एडजेक्टिव ऑफ नंबर अलग होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अलग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनका प्रयोग आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दोनों ही रूप में कर सकते हैं। अर्थात ऐसे एडजेक्टिव जिनका प्रयोग आप ऐसी वस्तुओं के साथ भी कर सकते हैं जिन्हें गिना जा सके और ऐसी वस्तुओं के साथ भी कर सकते हैं जिन्हें नहीं गिना जा सके, और वे आपके एडजेक्टिव्स हैं सम, ऑल, मोस्ट, एनी, नो। सम, ऑल, एनी, सम, ऑल, मोस्ट। हाँ, सम, ऑल, एनी, मोस्ट और नो। ये ऐसे एडजेक्टिव्स आप सामने देख रहे होंगे जिनका प्रयोग आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर व एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दोनों ही रूपों में कर सकते हैं। कैसे, लेते हैं एग्जांपल। जी आपने देखा ऐसे एडजेक्टिव्स को जिनका प्रयोग हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दोनों ही रूपों में कर सकते हैं। कैसे, आपको इस बात को समझने के लिए ये एग्जांपल है। फर्स्ट सेंटेंस आप देख रहे हैं, देयर वाज नो स्टूडेंट्स इन कॉलेज ग्राउंड। भाई स्टूडेंट्स को तो हम गिन सकते हैं ना, तो जिन्हें हम गिन सकते हैं उनके साथ एडजेक्टिव ऑफ नंबर लगता है और यहां पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर के रूप में आया है ये नो, इन्हें गिना जा सकता है। सेकेंड सेंटेंस आप देख रहे हैं, बेबी लेफ्ट नो मिल्क इन द बॉटल।
बच्चे ने बॉटल में जरा भी दूध या बिल्कुल दूध नहीं छोड़ा। तो आप देख रहे हैं ये दूध जो मिल्क है ये क्वांटिटी दिखा रहा है और ये जो स्टूडेंट है ये नंबर दिखा रहा है। तो मैंने आपको बताया कि ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनका प्रयोग आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर के साथ भी कर सकते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के साथ भी कर सकते हैं, अर्थात ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम गिन सकते हैं उनके साथ भी और जिन्हें नहीं गिना जा सकता उनके साथ भी। जनरली दोनों एडजेक्टिव अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनका प्रयोग आप दोनों के साथ कर सकते हैं। आप थर्ड एग्जांपल देख रहे हैं, शी गिव सम बुक्स टू द पुअर स्टूडेंट्स। उसने कुछ पुस्तकें पुअर स्टूडेंट्स को दिया। भाई बुक्स है, इन्हें हम गिन सकते हैं, यानी कि गिन सकते हैं तो इनके साथ एडजेक्टिव ऑफ नंबर लगना चाहिए। और फोर्थ एग्जांपल देख रहे हैं, ब्रिंग मी सम टी इन द कप। मुझे प्याले में कुछ या थोड़ी चाय दे दो। तो ये क्या है, ये टी है और ये मात्रा दिखाती है, यानी कि यहां पर प्रयोग होना चाहिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की। और आप देख रहे हैं पुस्तकों को गिना जा सकता है और टी को नहीं गिना जा सकता, मतलब जिन्हें गिना जा सकता है उनके साथ एडजेक्टिव ऑफ नंबर लगता है, जिन्हें नहीं गिना जा सकता उनके साथ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी लगता है। और इन दोनों के साथ इस समय सम लगा हुआ है और मैंने आपको बताया सम, ऑल, एनी, मोस्ट, नो एक्सेट्रा ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनका प्रयोग आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दोनों ही रूपों में कर सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। आपका नेक्स्ट रूल है, आप बात कर रहे हैं सम, एनी, सम व एनी के प्रयोग की। लोग अक्सर कंफ्यूज्ड रहते हैं कि हम कहां पर सम का यूज करें और कहां पर एनी का यूज करें। तो मेरे बताने के बाद आज के बाद आपको ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला। मैं बताने जा रहा हूं आपको सम और एनी का प्रयोग। हम बात कर रहे हैं सम और एनी की। आपको जानना चाहिए सामान्यतः सम का प्रयोग आप अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। सम का प्रयोग आप जनरली अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, यानी कि सिंपल सेंटेंस में करते हैं, जबकि एनी का प्रयोग ये निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ होता है, लेकिन कभी कभी हम सम का प्रयोग हम ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ भी कर सकते हैं जो जिनसे पॉजिटिव रिस्पांस की अपेक्षा हो, यानी कि सम का प्रयोग पॉजिटिव रिस्पांस वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ भी होता है। जैसे आपने किसी से कहा, वुड यू लाइक टू टेल मी द टाइम, क्या आप हमें समय बताएंगे क्या? तो बोलिए हाँ, क्यों नहीं, इतना टाइम है। तो आप समझ रहे होंगे ये ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस था जिससे पॉजिटिव रिस्पांस की अपेक्षा है और मिलता भी है। जैसे हम अपने किसी मित्र से कहते हैं, यार अपनी ये बुक मुझे एक दिन के लिए दे दोगे क्या? तो कहते हाँ हाँ, क्यों नहीं, ले जाओ। तो ये है पॉजिटिव रिस्पांस। तो मैंने बताया जनरली सम का प्रयोग आप कहां पर करते हैं? जनरली आप अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ करते हैं, सिंपल सेंटेंस के साथ करते हैं। और
एनी का प्रयोग आप निगेटिव सेंटेंस के साथ करते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ करते हैं। लेकिन सम का प्रयोग ऐसे पॉजिटिव ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ भी हो सकता है जिनसे पॉजिटिव रिस्पांस की अपेक्षा हो। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। हाँ, मैं आपको बता दूं कि एनी का प्रयोग आप अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी नहीं करते, और जहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग करना हो वहां पर आवश्यकता अनुसार उस नाउन या उस शब्द के स्टार्टिंग अक्षरों को देखकर एनी के स्थान पर ए या एन का प्रयोग करते हैं। हम लेते हैं एग्जाम्पल जिससे आप बेहतर चीजों को समझ पाएंगे। जी, तो आप देख रहे हैं ये एग्जाम्पल सम और एनी से रिलेटेड हमें देखना है। आपको बताया गया कि सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ करते हैं और एनी का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ। तो आप देख रहे हैं, आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है जॉर्ज हैज प्रिपेयर्ड सम लेसन्स। जॉर्ज ने कुछ लेसन्स तैयार कर लिए हैं, और ये सम का यूज हुआ है क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ होता है। सेकंड सेंटेंस आप देख रहे हैं, वुड यू गिव मी सम मनी ओनली फॉर 3 days। आपने अपने किसी मित्र से कहा कि आप हमें थोड़ा सा पैसा दोगे, आप कुछ पैसा दोगे, आप हमें 50 रुपीज या 100 रुपीज दे दोगे क्या, केवल 3 दिन के लिए, 3 दिन बाद मैं वापस कर दूंगा। तो आपका मित्र बोलेगा हाँ क्यों नहीं दे देंगे, ले लो यार। तो ये पॉजिटिव रिस्पांस है, और मैंने बताया है कि सम का प्रयोग आप ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ भी करते हैं जिनसे पॉजिटिव रिस्पांस की अपेक्षा हो, उम्मीद हो। इससे पॉजिटिव रिस्पांस का सेंस जा रहा है। किसी से आप अपने मित्र से, अपने रिलेटिव्स कुछ कहते हैं यार हमें कुछ पैसे की जरूरत है, देंगे, हमें दे देंगे 3 दिन के लिए, 3 दिन बाद आपको वापस कर देंगे। तो कहेगा हाँ क्यों नहीं, ले लो यार। अब थर्ड एग्जांपल देख रहे हैं, ये निगेटिव सेंटेंस है, और निगेटिव सेंटेंस में आप एनी का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव में सम का यूज नहीं हो सकता है। तो हुआ सी डिड नॉट अब्यूज एनीवन, उसने किसी को भी गाली नहीं दिया। तो यहां एनी का प्रयोग कहां पर हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस में हुआ है। और चौथा जरा देखिए, आपको यहां चेक करना होगा ये सेंटेंस सही है या गलत है, ये आप बताएंगे, आप डिसाइड करेंगे। मैंने इसकी थीसिस बताई है, इस रूल को समझाया है। अब आप देखिए चौथे सेंटेंस को और बताइए ये सही है या गलत है। जी आप देख रहे हैं, हैव यू टर्न सम पेजेस फ्रॉम दिस कॉपी। आपने इस कॉपी से कुछ पेज फाड़े हैं क्या? क्या आपने इस कॉपी से कुछ पेज फाड़ा है? तो लोग क्या कहेंगे, हाँ फाड़ा है, जी नहीं। लोग कहेंगे नहीं हमने कोई पेज नहीं फाड़ा है। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इससे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता। किसी से कहोगे आपने इसे तोड़ दिया है क्या, वो कहेंगे नहीं हमने नहीं तोड़ा है। तो कोई किसी से पूछेगा आप इस कॉपी से पेज फाड़े हैं, वो कहेंगे नहीं मैंने नहीं फाड़े हैं। तो पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा। और ऐसे सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव होते हैं, पॉजिटिव रिस्पांस की अपेक्षा दूर दूर तक नहीं होती है, तो उनमें आप सम का प्रयोग नहीं करते हैं। सम का प्रयोग आप नहीं करते हैं और सेंटेंस ये इनकरेक्ट है इसका मतलब। और करेक्ट करने के लिए याद करिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ आप किसका यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ आप इन्हीं का प्रयोग करते हैं। तो अगर आप सेंटेंस को सही बनाना चाहते हैं तो आप सम के स्थान पर एनी का प्रयोग करेंगे और कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा, हैव यू टर्न एनी पेजेस फ्रॉम दिस कॉपी। क्या आपने इस कॉपी से कोई पेज फाड़ा है? तो भी नहीं आएगा। अब तक मैं बेहद यूनिक रूल्स लेकर आया हूं। आपको लग रहा हो कि ये किसी भी ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए बेहद यूजफुल टॉपिक है। जो रूल्स बता रहा हूं मोस्टली अनहर्ड है, सुना ही नहीं गया, या बेहद यूजफुल है, इंपॉर्टेंट रूल्स है और मेरी बताई गई बातें आपको समझ में आती हैं। तो आप
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मैं ऐसे ही नए यूजफुल वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूं। आपका ये सब्सक्रिप्शन हम लोगों को आप तक ऐसे यूजफुल न्यू वीडियोस पहुंचाने की प्रेरणा देते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग लेते हैं नेक्स्ट रोल, और नेक्स्ट रोल में हम लोग जानेंगे कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि कभी कभी किसी नाउन के साथ कई एडजेक्टिव्स आते हैं। कभी कभी किसी नाउन के पूर्व कई एडजेक्टिव्स का प्रयोग करना होता है या प्रयोग होता है, तो हम जैसे तैसे उन एडजेक्टिव्स को नहीं फिट कर सकते। किसी नाउन के पूर्व आए एक से अधिक एडजेक्टिव्स के फिट करने का भी अपना क्रम होता है। आज हम जानेंगे ऐसे ही एडजेक्टिव्स को किस ऑर्डर में, किस सीक्वेंस में हम वहां पर सेट करें। और इसके पहले हमें जानना होता है कि वो किस प्रकार का एडजेक्टिव है। वो एडजेक्टिव ऑफ साइज है, एडजेक्टिव ऑफ शेप है, एडजेक्टिव ऑफ क्लास है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, या एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल है, या एडजेक्टिव ऑफ योर ओन ओपिनियन है। ये किस प्रकार का एडजेक्टिव है तो हम उस क्रम में लगाते हैं। लेकिन ये हम जानेंगे कैसे कि ये एडजेक्टिव ऑफ योर ओन एडवाइस है, एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल है, या एडजेक्टिव ऑफ कास्ट या क्लास है, एडजेक्टिव ऑफ टाइप या एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इन कैटेगरी में आने वाले अलग अलग एडजेक्टिव्स। जी, मैंने अभी आपको बताया कि जब किसी नाउन से रिलेटेड कई एडजेक्टिव्स हों तो उन्हें किस क्रम में रखें, और वो क्रम आपके सामने है। ऐसी स्थिति पर सबसे पहले रखा जाएगा एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन, देन रखा जाएगा एडजेक्टिव ऑफ साइज, उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ शेप, फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, देन एडजेक्टिव ऑफ कलर, देन एडजेक्टिव ऑफ टाइप या एडजेक्टिव ऑफ क्लास, फिर रखते हैं एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, देन एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल, और लास्ट में जब कोई नाउन एडजेक्टिव का काम करती है तो उसे एडजेक्टिवल नाउन कहते हैं। लास्ट में ऐसे एडजेक्टिवल नाउन को रखते हैं। हम इन एडजेक्टिव्स को इस क्रम में रखेंगे, लेकिन कब? जब हमें पता होगा ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ साइज, एडजेक्टिव ऑफ शेप क्या है। तो मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन यहां पर दिया है। इस प्रकार के एडजेक्टिव्स को किस प्रकार जानेंगे, तो आप देख रहे हैं, आप फर्स्ट देख रहे हैं जो कि एडजेक्टिव ऑफ साइज है। और एडजेक्टिव ऑफ साइज के अंतर्गत इस प्रकार के एडजेक्टिव आते हैं, जैसे एडजेक्टिव ऑफ साइज के अंतर्गत आता है लार्ज, शॉर्ट, लॉन्ग, स्मॉल, एक्सेट्रा। एडजेक्टिव ऑफ शेप बताने वाले शब्द होते हैं राउंड, फ्लैट, स्क्वायर, पॉइंटेड, सर्कुलर, एक्सेट्रा। एडजेक्टिव ऑफ कलर बताने वाले वर्ड्स हैं, आप जानते होंगे, व्हाइट, येलो, ग्रीन, रेड, एक्सेट्रा। लेकिन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताने वाले कौन से शब्द होते हैं? आप देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट, ड्राई, इजी, कोल्ड, एक्सेट्रा, और भी वर्ड्स हो सकते हैं। एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन या एडजेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी के अंतर्गत किस प्रकार के शब्द आते हैं, उसके लिए आपको जानना चाहिए। ये किसी नाउन से बने होते हैं, किसी नेशन से बने होते हैं, जैसे इंडिया से इंडियन, जापान से जापानीज, इटली से इटालियन, चाइना से चाइनीज। ये सब एडजेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी हैं या एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन भी कहलाते हैं। आप देख रहे हैं, एडजेक्टिव ऑफ टाइप या एडजेक्टिव ऑफ क्लास के अंतर्गत आने वाले वर्ड्स के विषय में, जैसे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, वो इलेक्ट्रिक, ऑटोमेटिक, केमिकल, वीकली, एक्सेट्रा। ये एडजेक्टिव ऑफ क्लास या एडजेक्टिव ऑफ टाइप कहलाते हैं। और अब आप देख रहे हैं अब आप देख रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल के अंतर्गत किस प्रकार के वर्ड्स आते हैं।
आप देख रहे हैं इनके अंतर्गत वर्ड होते हैं प्लास्टिक, वुडन, स्टील, वुलन, यानी कि ये ऐसे शब्द होते हैं जो किसी ना किसी मटेरियल से बने होते हैं। और लास्ट में आप देख रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ योर ओन ओपिनियन। एडजेक्टिव ऑफ योर ओन ओपिनियन में आने वाले वर्ड्स हैं नाइस, नास्टी, हॉरिबल, ब्यूटीफुल, अगली, एक्सेट्रा। इस तरीके से हमने जाना कि जब एडजेक्टिव्स में जब किसी नाउन के पूर्व कई एडजेक्टिव्स का प्रयोग करना हो या कई नाउन के पूर्व कई एडजेक्टिव्स आए हों, तो हमें चेक करना है उनका यह क्रम सही है या नहीं सही है, उन्हें किस ऑर्डर में रखना चाहिए। वो मैंने आपको इस रेक्टेंगल के अंदर इनका सीक्वेंस बताया, लेकिन ये सीक्वेंस कुछ ज्यादा लेंदी हो जाता है, तो चीजें आपको सहूलियत से लर्न रहें, माइंड में रहें, उसके लिए मैं आपको और भी रूल बताऊंगा। और आपने देखा है इस प्रकार के एडजेक्टिव्स को हम 8 काइंड्स में डिवाइड किए हैं, और ये सारे वर्ड्स विभिन्न प्रकार के एडजेक्टिव्स के अंतर्गत आने वाले वर्ड्स हैं। इन्हें आप समझिए, बेहद यूजफुल चीज है। अब हम देखेंगे एडजेक्टिव्स इन द करेक्ट ऑर्डर। एडजेक्टिव्स को किस करेक्ट ऑर्डर में देखें। ये मैंने ऑर्डर लिख दिया है, लेकिन ये लेंदी है, लर्न रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स में कैसे हम माइंड में इन एडजेक्टिव्स के क्रम को रख सकते हैं। जी, आपका ये रूल है। जी हाँ, हम यहां पर जानने का प्रयास कर रहे हैं एडजेक्टिव्स को उनके करेक्ट ऑर्डर में रखने का क्रम। तो रूल नंबर फर्स्ट बताता है एडजेक्टिव ऑफ साइज। एडजेक्टिव ऑफ साइज comes before adjective of shape. Adjective of size comes before adjective of shape, and both the adjective comes before color adjective. यानी कि साइज बताने वाला एडजेक्टिव वो शेप बताने वाले एडजेक्टिव के पहले आता है, और ये दोनों एडजेक्टिव कलर बताने वाले एडजेक्टिव के पहले आते हैं। भाई चेक करते हैं, ये लिखा हुआ एग्जाम्पल ये सही है क्या या गलत है। यहां पर दिया है अ रेड स्क्वायर स्मॉल बेडशीट, ये नाउन है, इसके पहले ये 3 एडजेक्टिव है, तो ये सही है क्या, जरा चेक करिए। मैंने अभी ऊपर आपको क्रम बताया है, तो हमें देखना होगा कौन साइज, कौन शेप, कौन कलर बता रहा है एडजेक्टिव। तो ये तो कलर एडजेक्टिव है, ये शेप एडजेक्टिव है, और ये साइज एडजेक्टिव है। तो आपने देखा सबसे पहले साइज एडजेक्टिव रखते हैं, यानी कि ये सेंटेंस इनकरेक्ट था, इसे आप करेक्ट करने के लिए बनाएंगे अ स्मॉल स्क्वायर रेड बेडशीट। ये इसका सही हो गया, ये इनकरेक्ट ऑर्डर था, ये अब करेक्ट हो गया। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। सेकेंड रूल कहता है एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन कम्स बिफोर मटेरियल एंड टाइप एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन है, अभी मैंने विभिन्न कैटेगरी एडजेक्टिव्स की बताई थी। एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ टाइप क्या होता है, ये मैंने अभी आपको चार्ट बनाकर दिखाया था। आप उन्हें दिमाग में रखिए तो आप सेंटेंस को समझ पाएंगे ये सही है या गलत है। बस आपको सबसे पहले क्या आता है, ओरिजिन दिखाने वाला एडजेक्टिव आता है, फिर मटेरियल दिखाने वाला एडजेक्टिव आता है, तब टाइप दिखाने वाला एडजेक्टिव आता है। भाई हम इसमें पहले डिसाइड करें कौन ओरिजिन है, कौन मटेरियल एडजेक्टिव है, और कौन ये टाइप एडजेक्टिव है। तो हम देखते हैं ओरिजिन एडजेक्टिव किसी भी नाउन से बना होता है, यहाँ पर इटालियन इटली से बना है, यानी कि ये है ओरिजिन एडजेक्टिव। और उसके बाद देखते हैं किसी भी मटेरियल से बना हुआ जो एडजेक्टिव होता है वो मटेरियल होता है, तो ये हुआ गोल्डन मटेरियल एडजेक्टिव। और ये ऑटोमेटिक ये टाइप या क्लास एडजेक्टिव हुआ टाइप। तो सबसे पहले आप रखते क्या है, सबसे पहले आप रखते हैं ओरिजिन एडजेक्टिव,
यानी कि हो जाएगा एन इटालियन गो एंड इटालियन, और फिर मटेरियल रखते हैं गोल्डन ऑटोमेटिक वॉच। ये आपका ऑर्डर सही हो गया। इसके पहले जो लिखा हुआ सेंटेंस था वो इनकरेक्ट था, अब आपने करेक्ट बनाया। किस ऑर्डर में बनाया, ये जो रूल यहां पर दिया है इस ऑर्डर में हमने रखा। तो आइए थर्ड रूल की ओर चलते हैं। इनके किस क्रम में रखते हैं एडजेक्टिव्स को, तो आपको बता दूं, साइज एडजेक्टिव, शेप एडजेक्टिव और क्वालिटी एडजेक्टिव व कलर एडजेक्टिव, ये हमेशा पहले आते हैं। किसके? क्लास एडजेक्टिव के, मटेरियल एडजेक्टिव के व ओरिजिन एडजेक्टिव के। यानी कि साइज, शेप, क्वालिटी और कलर बताने वाले एडजेक्टिव वो क्लास, मटेरियल और ओरिजिन एडजेक्टिव के पहले आते हैं। तो देखिए ये सेंटेंस हमारा सही है क्या? लार्ज शाइनी ब्लू प्योर लेदर अमेरिकन जैकेट, यानी कि अ लार्ज शाइनी ब्लू प्योर लेदर अमेरिकन जैकेट मेन नाउन ये है, बाकी इतने सारे एडजेक्टिव हैं। तो देखिए इनका ऑर्डर सही है क्या, जरा चेक करिए। लार्ज ये साइज दिखाने वाला एडजेक्टिव है, और शेप एडजेक्टिव यहां पर आया नहीं, ये क्वालिटी दिखाने वाला एडजेक्टिव है। ब्लू ये कलर दिखा रहा है। प्योर ये आपका क्लास दिखा रहा है, क्लास या टाइप, और ये आपका मटेरियल दिखा रहा है, और ये अमेरिकन, ये ओरिजिन दिखा रहा है। बताइए आपको ये सेंटेंस कैसा लगा? कहीं ऊपर के दोनों एग्जांपल्स की तरह ये भी तो गलत नहीं लग रहा है? अगर आप ऐसा मानते हैं तो गलत है जी। ये एकदम सही सीक्वेंस में रखा है। चेक करिए, हमने इसी सीक्वेंस में रूल भी लिखाया है। पहले साइज आएगा, शेप एडजेक्टिव आएगा, शेप एडजेक्टिव है नहीं तो क्वालिटी एडजेक्टिव आएगा, देन कलर एडजेक्टिव यहां पर ब्लू है, और फिर ये टाइप या क्लास एडजेक्टिव प्योर है, उसके बाद मटेरियल एडजेक्टिव आता है, और फिर ओरिजिन एडजेक्टिव आता है। यानी कि ये सेंटेंस आपका एकदम करेक्ट है। नहीं होता ऊपर देखते हैं कि ऊपर के दोनों एग्जाम्पल सर ने गलत बताए हैं, फिर सही कैसे किया गया बताया गया है। कहीं ये भी ना गलत हो, ऐसा कुछ नहीं। आप माइंड सेटअप करिए, रूल्स को कायदे से पढ़िए किसके बाद क्या आता है, और चेक करिए किस क्रम में रखा है, और ये एकदम सही है। आइए बात करते हैं फोर्थ रूल की, और इस पर आपको जानना चाहिए, एडजेक्टिव ऑफ एक्सप्रेसिंग योर ओन ओपिनियन। ये अक्सर किसी भी एडजेक्टिव के पहले आता है। कि जितने भी प्रकार 8 टाइप के मैंने एडजेक्टिव अभी बताया, क्लास में डिवाइड किया, तो पहले ज्यादातर ओपिनियन दिखाने वाला एडजेक्टिव आता है। तो आइए देखते हैं ये सेंटेंस सही है या गलत है। ये रेड कलर दिखाता है, और ये कॉटन मटेरियल दिखाता है, और ये नाइस ओपिनियन दिखाता है, और चीफ नाउन ये है, इसके ये एडजेक्टिव्स हैं। तो नाइस क्या है? ये ओन ओपिनियन दिखाने वाला एडजेक्टिव है। तो आपने लिखा ये सबसे पहले आता है, तो ये सेंटेंस तो गलत हो गया भाई। सही करने के लिए आपको करना पड़ेगा अ नाइस रेड कॉटन स्कर्ट। जी, अब ये सेंटेंस का जो क्रम है वो सही हो गया है, क्योंकि अभी ये जो नाइस योर ओपिनियन दिखाने वाला एडजेक्टिव था, ये लास्ट में रखा था, इसे सबसे पहले होना चाहिए। तो ये सेंटेंस आपका एग्जांपल गलत था। सेंटेंस क्या है? ये तो मैंने केवल एडजेक्टिव्स का क्रम नाउन के साथ रखा है, तो ये रॉन्ग ऑर्डर में रखे थे, ये राइट ऑर्डर में हो गए। कैसे? ये रूल। अपेक्षा है आपको ये चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। और इसका अब लेते हैं लास्ट रूल। जी, आपको मैं लास्ट एडजेक्टिव के क्रम के विषय में बता दूं कि जो एडजेक्टिव ऑफ
ऐसे नाउन होते हैं जिनका यूज किया जाता है एडजेक्टिव के रूप में। ऐसे नाउन जिनका यूज हम एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। जी, आपको जब मैंने स्टार्टिंग में एक बड़े से रेक्टेंगल के अंदर विभिन्न प्रकार के एडजेक्टिव्स के सीक्वेंस को दिखाया था, वहां पर भी आपने गौर किया होगा। और मैं एक बार फिर आपको बता दूं, यानी कि नाउन यूज्ड एज एडजेक्टिव, ऐसे नाउन जिनका यूज एडजेक्टिव के रूप में होता है। मतलब मैं बात कर रहा हूं एडजेक्टिवल नाउन की। कभी कभी कुछ नाउन ही एडजेक्टिव का काम करने लगते हैं, तो ऐसे नाउन को, ऐसे वर्ड को आप एडजेक्टिवल नाउन कहते हैं। और इनका इज यूज्ड जनरली यूज्ड एट लास्ट इन स्ट्रिंग्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिवल नाउन यानी कि ऐसे नाउन जिनका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है, इनका प्रयोग स्ट्रिंग्स ऑफ एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव्स के क्रम में सबसे अंत में करते हैं। जो एडजेक्टिवल नाउन होते हैं, यानी कि ऐसे नाउन जो एडजेक्टिव का काम करते हैं, एडजेक्टिव के क्रम में इनका प्रयोग सबसे अंत में करते हैं। आप एग्जांपल देख रहे हैं, यहां पर मेन नाउन ये है, बाकी ये सब एडजेक्टिव है। एलिगेंट, ब्लैक, मेटल, टेबल। और याद रहे, यहां पर ये एलिगेंट, ब्लैक, मेटल के साथ ही टेबल यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये टेबल अपने आप में नाउन है, और मैंने बताया ऐसे नाउन जो एडजेक्टिव का कार्य करते हैं उन्हें आप लास्ट में रखते हैं। ये तो है तो नाउन, लेकिन जब एडजेक्टिव के क्लॉक के पहले आ गया तो ये एडजेक्टिव हो गया, यानी कि कंप्लीट हो गया क्या, टेबल क्लॉक। टेबल क्लॉक, जब हम टेबल क्लॉक कहते हैं तो क्लॉक का एडजेक्टिव हो गया टेबल। टेबल क्लॉक, वॉल क्लॉक, रिस्ट क्लॉक, तो ये सब एडजेक्टिव बन गए। वॉल क्लॉक जो दीवार में टंगी होती है, रिस्ट क्लॉक जो कलाई में पहनी जाती है, टेबल क्लॉक जो टेबल में रखी होती है। तो ये है तो नाउन, लेकिन यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे क्या, एडजेक्टिवल नाउन कहेंगे। और इसका प्रयोग सेंटेंस के अंत में होता है, यानी कि ये एग्जाम्पल भी सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी यूनिक और बेहद इंपॉर्टेंट लग रही है, और अगर आप ऐसे वीडियो लगातार चाहते हैं कि आपको पढ़ने को मिले जो आपके लिए बेहद नॉलेजफुल साबित हो, तो जी चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे एडजेक्टिव आपको बार बार मिलेंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।